Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट फुर्सत। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। लाए मोमिन को लाए साथ में? नहीं भाई, आज भी अकेले ही है। मेरे को क्यों आ रहे अभी भाई? क्या सुनो तो सही भाई, आज अभी क्या 2-3 बार हो गया है। अपना दूसरे स्ट्रीम पे भी गए थे, उधर भी वही सीन कि भाई तुम लोग बोल रहे हैं कि जो ला इलाहा भी बोला है उसको लास्ट में अल्लाह जन्नत में ले लेगा। तो कम से कम हम नहीं बोला यार, हम नहीं बोला। नहीं भाई, आप लोग नहीं बोले ला भाई। नहीं, हम नहीं बोल रहे। जिसने ला इलाहा भी बोला है उसको लास्ट में अल्लाह जन्नत में ले लेगा, ऐसा नहीं है क्या? हम नहीं बोला रहे, हदीस बोला रहे। हाँ भाई, लेकिन मैं क्या तुम लोग के थ्रू ही सुना है, तो अगर हम नहीं ना बोला रहे, हदीस बोला। हाँ भाई, हदीस हदीस हदीस। तो हदीस के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, तो हदीस के हिसाब से कम ये बोल दो कि हदीस के हिसाब से अल्लाह मुस्लिम लोग के लिए तो रहमत है, बाकी किसी के लिए रहेगा नहीं रहेगा। जिसने तो ला इलाहा बोला है, तो मैंने इसका इनकार कब किया? मैंने कहा अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, मुस्लिमीन हो सकता है, आलमीन नहीं है। ये तो मैंने बोला है। जो पुरानी हमारी स्ट्रीम थी रहमतुल लिल आलमीन वाली, उसमें ये बात मैंने बोली है। कितनी दफा बोलूं एक ही बात? हाँ भाई, तो अभी एक बात बताओ, एक बात कि समझो तुम लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं, हम सही नहीं बोल सकते, हम तो वैसे नहीं, ही मुस्लिम आपकी नहीं। बात मान लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब खराब है रिलीजन, ये वो, इस्लाम की बात कर रहे हैं अपन, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग गलत निकले तो भाई सेफ साइड सबको ला इलाहा बुलवा दो ना। नहीं तो अगर क्या हम लोग सही निकले, बाकी अगर हम लोग सही निकले तो जो लाइला कहने की वजह से जितनी अपंगता करेगा, वो उस अपंगता की वजह से दूसरा खुदा तो मार डालेगा उसको जन्नत में डालेगा। मैं क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? नहीं, मैं क्या बोल रहा है कि बाकी सब गुनाह करने दो, कि बाकी सब नहीं, जो बाकी करना है। लेकिन बात ये देखो, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना। इस्लाम पूरी दुनिया में कितना है? 1/3 से कम, 1/3 से कम, राइट? अब मसलन अगर 1/3 से कम लोगों को अगर हम कह दें कि तुम अपंगता करते जाओ इस दुनिया में, इंसानियत की बजाय नॉन इंसानी चीजों पे चलते जाओ, सिर्फ इस वजह से कि शायद तुम्हारा खुदा सत्य निकल आए, नहीं भाई, तो भाई ये तो फिर मेरे लिए गलती हो जाएगी ना फिर। नहीं भाई, मैं क्या बोल रहा है, बाकी सब मत कराओ, वो सब मत कराओ। वो हो ही नहीं सकता ना, उसको अल्लाह दारू कहता पीने है। दो, हाँ उसको ना, लेकिन सुगर खाने दो, लेकिन ला इलाहा बुलवा लो ना सेफ साइड। नहीं सिर्फ ना, ला इलाहा बोलेगा। अरे नहीं ना, ला इलाहा खाली ना फिर बोलते, फिर वो बाकी काम भी करते हैं। जो खाली ला इलाहा बोलते हैं ना, उसका मुझे वैसे ही टेंशन नहीं है। तो खाली ला इलाहा बोलेगा खाली ला तो इलाहा वाले से कभी लड़ाई नहीं होती किसी के साथ हमारे साथ। हम तो से कहते हैं ठीक है, बोलते रहे, अपने घर में करते रहे जो करना है। खाली ला इलाहा वाला तो बंदा हमें कबूल है। हाँ भाई, तो वही एक बार सबको बुलवा दो सेफ साइड, काहे को बुलवा दिया, ला इलाहा 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 ला एक इलाहा नंबर ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला भाई। इलाहा ला। अभी है ना, अपने दोस्त लोग हैं, सब मुस्लिम लोग हैं, बचपन के दोस्त है, एकदम भाई लोग हैं। उन लोग सब यही जहन्नम में बोलते हैं, सड़ेंगे, सब जहन्नम में सड़ेंगे। वो लोग यही बोलता है कि भाई वर्स्ट सब केस। जहन्नम में सड़ेंगे, सब जहन्नम में सड़ेंगे। तो भाई एक काम करो ना, इतना कौन खराब सा? रिलीजन है, एक कितना खराब रिलीजन है। तुम लोग बोलता है इंसान ने बनाया ये रिलीजन, ठीक है, अल्लाह का नहीं है। फिर किसने? ओके, अल्लाह का नहीं है। हाँ, नहीं है। इंसान ने बनाया ऐसा बोलते हैं। तो अगर इतना खराब है तो इंसान भी काहे को बनाएगा? सीधा प्रूव कर दो ना कि शैतान ने बनाया है। उसने, हाँ तो वो तो मैं कहता हूँ कि शैतान ने बनाया है, ये भी मैं बोलता हूँ। तो भाई अल्लाह इंसान सबसे ने बड़ा नहीं शैतान है। बनाया। मैं तो ये बोला कई दफा, अल्लाह सबसे बड़ा शैतान है। अल्लाह से बड़ा शैतान है ही कोई नहीं। तुमने जो जो बोला है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो मैं, तुमने जो जो बोला है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तुमने जो जो बोला है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तुमने जो जो बोला है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तुमने जो जो बोला है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ।
भाई अरे क्या हो यार गया? तुम कितने अपना अच्छे भाई हो, साहिल जो जो भाई। तुम जो जो तुम बोलते हो वो मैं ऑलरेडी सब कुछ बोल चुका हूँ, तुम्हारी तो भाई हर बात मैं मैं पूरी कर चुका हूँ। भाई मैं तुम्हारा है ना, मैं ज्यादा तो साहिल भाई का ही सुनेला स्ट्रीम, तुम्हारा नहीं सुना है। तो साहिल भाई बोलता है अरे इंसान ने यार, बनाया, इंसान ने बनाया है। मैं बोला अरे तो शैतान कौन होता है? शैतान भी तो इंसान ही होता है, इंसान ही शैतान है। और कौन सा शैतान, कौन सा खुद आएगा? तुम्हारा क्या ख्याल है, शैतान खुद आता है? शैतानी कामों करने वाला शैतान, चाहे वो इंसानी रूप में हो चाहे वो किसी और रूप में हो। हाँ भाई, साहिल भाई गायब हो गए। नहीं, यहीं पे है। आपसे तुमसे यार तुमसे पहली बार बात हो रहा है। आपका लास्ट स्ट्रीम सुना था मैं, क्या जिसमें बोल तुम रहे ले वो, भाई? मचा रही क्या नहीं तुम? अरे भाई मैं क्या बोले, आप इससे भिड़ा दे। मैं बोला आप रह गए। तो पहली फुर्सत में जरा पेंसिल चिल्ला लो ना भाई। नहीं भाई सुनो तो सही। अपना है ना, हाँ। मेरे को 3-4 स्ट्रीम में मैं पब्लिक को, आप लोग का एक्स मुस्लिम लोग को बोलने बोला कि भाई इतना तो बोल दो कि अल्लाह मुस्लिम लोग के लिए रहमत नहीं, है। ला इलाहा का मतलब जो होता है, होता है कि कोई खुदा नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन वो इसका बोल मतलब दिया तो कोई एक बार खुदा तो नहीं भी है, हो गया ना एथियस्ट काम बन जाओ भाई। ना यार, ला इलाहा एथियस्ट बन जाओ। अरे एथिस्ट नहीं बन सकता ना भाई, ला इलाहा का बिलीवर है मतलब यही हम। होता है, तुमने कहा ला इलाहा बोलना है सिर्फ। ला इलाहा का तो मतलब यही होता है, एथियसिज्म। भाई वो एक बार बोला उसको भी डाल रहे हैं, तो बार बार का एक बार बोल के फिर बिलीव करो ना यार। गणपति पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक नहीं बार ना क्यों मानते, लगना? मुसलमान नहीं ना मानते गणपति पे जाओ। वो तो कहते हैं गणपति को नहीं मानने का, गणपति को मानेंगे तो जहन्नम से मिलेगी। हाँ ऐसा ऐसा सब लोग नहीं मानते, लेकिन ठीक है, समझ सब रहे लोग आप क्या मानते बोल हैं, रहे कोई एक मुसलमान दिखाओ जो कहेगा गणपति को मानो तो जन्नत मिलेगी। हैं। अरे आते अपने इधर भाई, साहिल भाई के भी पहचान में दो ना रहेंगे यार, नाचने वाले भाई, ऐसा क्या दो ना बोलूं? मेरे को भी मुसल्टा। अपने बम्बई में बहुत है भाई, आओ कभी। यार ऐसा मुसल्टा मेरे को तो नहीं मिला आज तक। ऐसा कोई ऐसा मुसल्टा मिला जो कि गणपति भी अल्लाह है और अल्लाह भी गणपति है? नहीं 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 नहीं। भाई नाचते हैं कि नहीं अपने इधर गणपति में, बोलो हाँ, वो तुम्हारे कोई एरिया कोई में होता जाता है है? भाई। वो उनको इस्लाम के बारे में पता नहीं होता है। और ठीक है। और नाचने से वो इस्लाम के गणपति को अल्लाह, साहिल नहीं नहीं, नाचना एक अलग चीज है, गणपति को अल्लाह मानना एक अलग चीज है, दो डिफरेंट चीजें हैं साहिल भाई। और वो दोस्त के लिए करते वो। लेकिन दोस्त के लिए वो कभी गणपति के आगे सजदा करेंगे अरे वो तो साहिल भाई? अपन बोले अभी नहीं भाई करने को उन लोग को। यार अपन बोले या ना बोले वो सेपरेट चीज है। अपन का क्या मसला है? अपन तो वैसे ही अपन है। अभी वो लोग वैसे भी अपने को थोड़ी बोल रहे हैं नमाज पढ़ नमाज पढ़, तो अपन नहीं, काहे को अपन तो बोलेगा अपन कि होता है आप ना। चीजें। अपन तो अपंग होता है, अपन अपंग होता है हमेशा, अपन की बात नहीं करने का। चलो भाई ठीक है, अभी क्या बोले चलो यार, तो भाई। नहीं अच्छा, अपना लेकिन क्या मोमिन तकलीफ दोस्त को क्या था। लेके आओ। मोमिन दोस्त को। ठीक है। भाई अपने इधर ऐसा कट्टर लोग है ही नहीं, सब लोग वैसा अरे ही जो है। है उसको ही उठा के लेके आ जाओ। हाँ भाई, कितने लेकिन उन तरह के लोग को कट्टर तुम को लोग, लेके आए? और जिस दिन भाई तुम्हारे घर वालों के साथ किसी के साथ लव जिहाद वाला सीन हुआ ना, तब आके इधर स्ट्रीम में रोना मत। इंशाल्लाह होएगा रे। अरे अरे भाई हो ही नहीं सकता है भाई, होएगा मतलब रे, रोना नहीं। यहाँ इंशाल्लाह पे होएगा बहुत रे। केसेस सब दिखाते हैं भाई। इंशाल्लाह होएगा रे। अरे भाई तुम लोग है ना बहुत गलत लोग को मिले ले, और कुछ नहीं है। तुम लोग को क्या नहीं, बोलो, तुम इंशाल्लाह लोग का होएगा सर्कल रे। खराब हो गया। अपना आयरन भाई तो अच्छा, तो मसला पाकिस्तान क्या से है ना। है? अच्छा, मसला क्या है अगर लव जिहाद हो जाए तुम्हारे किसी बहन बेटी के साथ? क्या मसला है इस चीज में? हाँ, मसलते तो तुम्हारे अच्छे अरे दोस्त हैं को ना। भी लेके भाई आओ। लव होवे अलग समझते है, हैं। तुम उसको गलत एंगल दिखा रहे लेना भाई। अरे नहीं, निकाल दे लेना भाई। एक तेरी बहन अगर तुम बन जाए मुसल्टी, क्या फर्क पड़ता है? तीन बहनों में से एक मुसल्टी बन जाए, क्या मसला है? अरे भाई तुम है ना आएगी ना वो गणपति, गलत। गणपति की भाई आएगी उस पे, और वहां पे तुम आके वो डांस भी करेगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगी। क्या मसला है तेरे को? अरे तो रोजा तो अपन भी रख ही लेते हैं ना भाई, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो वो रोजा भी रखेगी, वो क्या मसला है?
हाँ कर तो देना। लव बोलो ना उसको, जिहाद बियाद काहे को डाल रहे, लव बोलो अरे ना उसको। जिहाद है ना भाई, तो बन जाएगी मुसल्टी, क्या मसला है तेरे को? अरे तो बनना है बने, लेकिन ऐसा जिहाद विहाद काहे को बोल रहे हो उसको, लव बोलो ना। जिहाद ही है ना। अच्छा हाँ, तुम वो क्या भाई लव जिहाद है पाकिस्तान ना। से उधर चलता रहेगा, अपना बम्बई में ऐसा नहीं है भाई, ज्यादा पब्लिक अरे सही भाई है। मैं कहता हूँ बम्बई वाली मुसल्टी बनेगी वो रे। हाँ तो उसमें क्या तकलीफ है, वो तो आज भी है समझो। हाँ, आज भी मुसल्टी है तेरी बहन? अरे भाई मैं भी है उस हिसाब से देखेगा तो। मुसल्टिया है। अरे ये भाई। मुसल्टा ही है भाई, ये मुसल्टा ही है ये। यार अरे है है भाई ही ही मैं मतलब। भाई। जबरदस्ती नॉन मोमिन चल। बनने की हरकत कर रहा है, अच्छा क्योंकि चल बात नॉन करते हैं। मोमिन इतना दिमागी अपंग नहीं हो सकता है। हाँ लेकिन चलो कोई बात नहीं साहिल भाई, बेनिफिट ऑफ नहीं डाउट भाई, दूंगा भाई को। एक अच्छा लगा कि कम से कम तुमने ये बोला कि हम्म। अल्लाह मुस्लिम लोग के लिए रहमत है, क्योंकि बाकी कैसा, बाकी एक्स मुस्लिम लेकिन को उसके लिए, बोलने भी बोलेगा ना तो मेरे को स्ट्रीम से निकाल डालता था फटाक अरे से, लेकिन यार नहीं, तुम बोला तो अच्छा लगा। मैं तो हमेशा बोला है ना, लेकिन एक बात बताऊं तेरे को। हाँ भाई बोलो ना। एक बात बता दे तेरे को। अब तूने अल्लाह कहा कि सिर्फ अल्लाह को मान लो और किसी को ना मानो, ठीक है? हाँ हाँ। तो मोहम्मद के अंदर मसला है ना, इसका मतलब है। अरे भाई लेकिन तुमको एक स्टेटमेंट बोलने पे जन्नत दे रहा है, नहीं, तो बोलने पे बोल जन्नत के नहीं दे रहा, खत्म मानने पे करो जन्नत, नहीं नहीं, बोलने पे नहीं दे रहा, मानने पे दे रहा है। बोलने पे नहीं दे रहा, मानने पे दे रहा है, तो ये फर्क है। ईमान लाने पे दे रहा है। लेकिन अब बात ये है मेरी जान, मुझे ये बता, मोहम्मद में तो मसला है ना। अरे है ही ना भाई, थोड़ी बहुत दिक्कत तो सब में है। हाँ थोड़ी बहुत तो अभी मोहम्मद के अंदर तो थोड़ी बहुत से ज्यादा है ना। कि देखो ऊपर से अपने वो, कोई मोहम्मद बात भाई नहीं। तो, अरे अरे, वो मोहम्मद तो भाई के साथ बाद में तीस बात आदमी, करेंगे सुने। वो 30 आदमी का ऐसा है ना, अभी बता हाँ, रहे थे साहिल 30 भाई। आदमी का तो सेक्सुअल ताकत भी था, सेक्सुअल एडिक्ट भी था, सेक्सुअली मोलेस्ट भी करता हाँ था, तो अभी, पेडोफाइल भी था, सब कुछ था, राइट? हाँ भाई तो 30 आदमी रहेगा ताकत, तो 30 में से एक तो खराब बनता ही है ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो एक था वो सही सही रात जाके लड़की के साथ सेक्स करता रहता था ना। करते रहेंगे ना भाई, अभी पावर है तो करते कर रहेंगे रहे भाई। रहेंगे। तो ऐसा जो बंदा है, उसका जो खुदा है जो इस बंदे को माफ कर देगा, ऐसे खुदा को मानना चाहिए कि नहीं? भाई अभी तुम ही बोल रहे शैतान है वो, अभी तुम ही हाँ बोल तो वही रहे कह रहा हूँ खुदा है ना। वो। हाँ हाँ, शैतान जिसने खुदाई रूप धारा ना। हाँ वो तो तुम लोग बोलते ही है ना कि किधर तो लिखेला भी है कि शैतान अपना फैलाएगा चुपके से, हाँ ना, तो तो फैला रहा है ना वो। तुम लोग ही तो अब बोल हम रहे हैं उसको ना। फिक्स कैसे करेंगे? अब हम फिक्स कैसे करेंगे? तो तुम लोग पहला तो ये बोलना बंद करो कि इंसान ने बनाया रिलीजन है, बोलो शैतान का रिलीजन है, साहिल भाई को समझाओ थोड़ा। इंसान नहीं, इंसान ने बनाया रला है, ठीक है, बनाया रला इंसान ने है, लेकिन शैतान ने कान से फूका था ना मोहम्मद को। हाँ भाई तो वो साहिल भाई को समझाओ ना, वो बोलता है इंसान का रिलीजन है, इंसान का नहीं हुआ ना फिर। नहीं तो साहिल भाई भी सही कह रहे हैं ना। साहिल भाई शैतान पे बिलीव नहीं करता ना, इसलिए वो सही कह रहा है। मैं शैतान पे बिलीव करता हूँ, मैं भी सही कह रहा हूँ। ये तो बिलीव के ऊपर बात है ना, ईमान वाली बात आ गई यहाँ पे। तो भाई आपस में पहले समझा लो ना कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत, हम फिर। दोनों सही बोल रहे हैं, पर्सपेक्टिव फर्क है। ये पर्सपेक्टिव की बात है ना। एक बंदा है वो अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, दूसरा बंदा अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ, सूरज बड़ा होता है या चांद? अब वो भी पर्सपेक्टिव वाली बात हो गई ना भाई। बस बात खत्म हो गई ना मेरी जान, यही तो बात है। पर्सपेक्टिव की बात है ना। वो अपने अब पर्सपेक्टिव से बात कर पर्सपेक्टिव रहा है, की मैं अपने बात, पर्सपेक्टिव से बात भाई कर रहा है। भाई सुनो तो सही, पर्सपेक्टिव सुनाओ की तो सही। बात अभी सूरज चांद में किसके लिए, जिसको उसका साइज नहीं मालूम है, जिसको मालूम है वो तो बोलेगा सूरज इसीलिए, बड़ा है। इसीलिए साहिल कहता है कि तो शैतान नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ तो वही तो बोल रहा है, तो पहले तो वो उसको कह तो रहे हैं समझो इंसान ने भाई बनाया, अपने। इंसान ने बनाया, मैं कहता हूँ शैतान नाम की चीज होती है। हाँ तो उसको आपस में तो पहले एक पेज पे आओ ना भाई। क्यों आए? जरूरत क्या है? पर्सपेक्टिव है। तो कोई तो एक गलत रहेगा ना, तुम लोग में दोनों का ऐसा नहीं, सही दोनों रहेगा। दोनों ही सही है। शैतान दिखा किसी को? तुम्हें कभी शैतान दिखा? अब भाई ऐसे तो दिखा तो बहुत कुछ नहीं है, दिखा तो तो पेरिस बात भी खत्म नहीं हो है। गई, यही तो बात है ना फिर। जिसको दिखा नहीं और उसका ईमान नहीं, उसने कहा इंसान ने बनाया।
जिसको दिखा नहीं लेकिन उसका ईमान है, उसने कहा शैतान ने बनाया। फर्क क्या है पर्सपेक्टिव का? तो ऐसा तो बहुत कुछ नहीं देखे ना भाई, या तो है कोई या तो बात तुम नहीं, गलत है या तो वो गलत है। नहीं तो दोनों वो सही ऐसा है, दोनों अरे सही भाई है। सही। फिर अभी क्या समझाया? चलो कोई बात नहीं, चलो अब तुम जाओ भाई किसी मुसल्टे को आपका है लेके ना, आओ फिर। आपका मैं पिछले बार वो स्ट्रीम देखा था जिधर तुम इतना रेसिस्ट बोला था काले लोग को। मैं नहीं बोला, अमेरिका भाई मोहम्मद आपको बोला है। आपको अपनी पीठ दिखती है क्या? पीठ नहीं दिखती है भाई, काट में लेकिन है देखेगा ना, तो दिखती है। लेकिन है ना भाई पीठ। हाँ है ना, तो साहिल भाई को समझाओ ना कि भाई शैतान दिख नहीं रहा है तो भी है। मेरे को हाँ क्या तो बोल है रहे भाई, हो? तो लेकिन शैतान जो नहीं दिखता है वो नहीं, एक शैतान था, ऐसे बोलो। राजा एक था, अभी नहीं है बोल रहे तुम लोग। किताबों अच्छा में पढ़ा जाता है एक शैतान था, ऐसे फ्यूचर टेंस। तो रेसिस की बात बोलता है तो मोहम्मद ने रेसिज्म किया था ना। मोहम्मद ने कहा था कि अल्लाह ने शैतान के अरे राइट शोल्डर पे भाई हाथ लगाया और वहां से सफेद लोग निकले, और मोहम्मद ने कहा जाओ जन्नत में और कोई परवाह नहीं। और फिर अल्लाह ने उसके लेफ्ट शोल्डर को हाथ लगाया और उसमें से चूंटियों की तरह काले लोग निकले, और मोहम्मद ने कहा जाओ जहन्नम में और कोई परवाह नहीं। तो रेसिस तो मोहम्मद है। तो भाई तुम अपना रेसिज्म जस्टिफाई करने को इनका नाम यूज कर लेगा। सही है भाई, अरे जिधर उसने कहा है, चाहिए मैंने तो उधर कहा ही यूज नहीं कर। भाई, मैं तो उसकी बात कर रहा था ना। अरे तो भाई तुम तो भाई क्या क्या बोल रहा है, काला लोग ये रहता है वो रहता है, सुना मैं भाई तुम्हारा स्ट्रीम पिछला। ओ, हाँ काला लोग क्राइम करता है तो ये रहता है। मोहम्मद बोलता ना। अरे भाई तुम भी तो ये बोल ही देखो, रहा था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो 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 ये क्या कहता है मोहम्मद। ये देखो, ये देखो, ये मिशकात की हदीस है। ये कहती है, किताबुल फेथ है, ईमान है। गॉड क्रिएटेड आदम, अल्लाह ने आदम को बनाया, एंड ही क्रिएटेड हिम एंड स्टक हिज राइट शोल्डर, और उसने उसके राइट शोल्डर पे मारा। एंड ब्रॉट फोर्थ ऑफस्प्रिंग्स लाइक स्मॉल आंट्स, छोटी छोटी चूंटियों की तरह के बच्चे निकले। एंड ही स्ट्रक हिज लेफ्ट शोल्डर एंड ब्रॉट फॉर ऑफस्प्रिंग ब्लैक, और लेफ्ट से ब्लैक निकले। एज देवर चारकोल, जैसे कि काला कोयला होता है। एंड देन ही सेड टू द पार्टी ऑन द राइट, और फिर उसने राइट साइड की पार्टी यानी कि सफेद लोगों से कहा, टू पैराडाइज एंड आई डू नॉट केयर, जाओ जन्नत में और मुझे परवाह नहीं। एंड टू द ही सेड टू द पार्टी ऑन द लेफ्ट शोल्डर, काले लोगों को कहा, टू हेल एंड आई डू नॉट केयर, जाओ जहन्नम में और मुझे परवाह नहीं। तो इससे ज्यादा रेसिज्म क्या होगा? हाँ भाई, यही यूज करके तुम भी अपना रेसिस्ट व्यू जस्टिफाई कर सर लो भाई। मैं तो फिर उसको गलत इंसान बोलो है। ना। अल्लाह को क्या बोलोगे? रेसिस्ट खुदा है तुम्हारा। अरे भाई अभी तुम पहले डिसाइड करो, खुदा है शैतान है। अभी पहले कभी खुदा बोल देता है, तुम्हारा कभी खुदा है, मेरे शैतान लिए बोल तो नहीं ना देता है। खुदा है, मेरे तो पैर के जूते के नीचे। अपनी बात करो। तुम्हारा खुदा, जो ऐसा खुदा बात करेगा, वो मेरे पैर के जूते के नीचे है। हाँ भाई रहेगा तुम्हारे नीचे, तुमको क्या बोले भाई उस अभी। खुदा को क्यों खुदा मान रहे हो जो जगह जगह से खुदा है? सही है भाई। चलो अच्छा जाओ, भाई बी ठीक है हैप्पी, चलो। गो होम एंड बी हैप्पी। ओके ठीक है भाई, अपन अपंग ही ठीक है भाई। ओके अपंग साहब। Thank you अपंगी भाई। ठीक है। इसको अपंग ही रहना है भाई, क्या यार। दो दो जन आ गए, एक बोला मैं अंधविश्वासी हूँ, दूसरा बोलता है मैं अपंग हूँ। हद है यार। ठीक है चलो कट्टर भाई, एहसन भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई बाय। गौतम क्या बोल रहे हैं? नहीं कल सा गली बॉय का गाना सुन और सो जा। कहा गया भाई? ये वाला कमेंट का, गली बॉय का गाना सुन और सो जा। वाह भाई वाह। ओके चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। कीर्ति शर्मा, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, गुड लक। थैंक यू कीर्ति शर्मा जी। और मृत्युंजय भाई कह रहे भाई इस भाई का मसला क्या है, डेंड्राइट सूंघ के आया है क्या? कट्टर रैशनल था भाई वो इंसान, ये इसे रैशनल कहते हैं? रैशनल वर्ड की बेइज्जती कर दी उसने। आजकल रैशनल ऐसे आ रहे हैं, हाँ रैशनैलिटी खराब हो गई।
यार आजकल रैशनैलिटी बड़ी चेंज हो गई है साहिल भाई। पूरी भाई पूरी चेंज हो गई। दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। वेद किरण नायर जी बहुत बहुत शुक्रिया। देवी प्रसाद भाई कह रहे हैं व्हेन अ मुस्लिम गर्ल लव्स अ नॉन मोमिन गाय विल यू एक्सेप्ट दैट एज लव। हाँ तभी नहीं करेगा। एक्चुअली ये सवाल भी उससे करना चाहिए था। चलो फिर सही। तभी तभी उसके अंदर अंदर का असली जो मोमिन पना है ना तब निकलता था। अरे यार साहिल तुम्हारा दोस्त आया देखो इस दफा, ये लेके आया। लास्ट टाइम इसने रेफरेंस दिखाना था गाड़ी पार्क करके। नहीं देता है ना यार बंदा। नहीं पता तो देख लो यार, अगर चलो। आज रेफरेंस लेके रेफरेंस ले दिखाएगा पहले, फिर बात करेंगे हम इससे। जी अब्बास भाई। जी जी जी, क्या हाल है आपका? ठीक है ठीक है रेफरेंस लाए हो? कौन सा रेफरेंस? आप लोगों ने तो मुझे निकाल दिया था स्ट्रीम से, मैं तो वेट करता रहा था। हाँ तो रेफरेंस लाने के लिए बोला था ना आपको। जी कौन सा रेफरेंस है? यार आप कुछ बता रहे थे ना, इसका मतलब ये नहीं इसका होता, मतलब सिर्फ चादर होता है, वो आपने रेफरेंस देना था। नहीं नहीं नहीं, ये तो बात ही नहीं हो रही थी। बात ही हो रही थी ओके, इसका मतलब अनस्टिच क्लोथ होता है, वो आपने रेफरेंस देना था प्लीज। आपने क्लेम किया था कि ये जो सा है ये लेडीज के क्लोथ उन्होंने पहने थे। मैंने कहा आपने कहाँ से पढ़ा, आप रेफरेंस दें। उल्टा जी मुझे सर, से वो रेफरेंस वो वो हदीस में लिखा हुआ है, आपने रेफरेंस देना था कि सबब का मतलब सिर्फ और सिर्फ अनस्टिच क्लोथ होता है। जी 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 बिल्कुल, मेरे पास उसी जी प्लीज रेफरेंस थे प्लीज और रेफरेंस दे दें। आप लोगों ने मुझे देने नहीं दिए रेफरेंस जो मैं आपको देने सर लगा था। आपने लास्ट टाइम भी कहा था रेफरेंस लाएंगे, आप गाड़ी पार्क करके लाते हैं, अब आपने पार्क कर ली है, रेफरेंस दे दें। सर जी मैं तो पौना घंटा बैठा रहा स्ट्रीम में, आपने सर निकाल जी दिया तो मुझे दे बाहर। देना भाई रेफरेंस। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड बात है। आप कह रहे हैं मैं भाग गया, मैं नहीं भागा, आपने मुझे जी निकाला। सर आप आगे थे क्योंकि नहीं, आपने रेफरेंस नहीं दिया, अब है। मैं नहीं भागा, झूठ कम बोले। चले आपने मुझे अब है रेफरेंस। मैं तो पहले कहे आपने झूठ बोले, आप झूठ ना बोले मेरे। मैं नहीं नहीं हमने झूठ भागा, नहीं बोला, स्ट्रीम गवाह है उस चीज की, मैं अब रेफरेंस है। भागने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मुझे तो निकाला गया है। चले सर नहीं भागने वाले हैं तो अब अच्छा दिखा अब्बास देना। भाई अभी नहीं नहीं रेफरेंस नहीं, है तो पेश करो ना यार अब्बास भाई। एक सेकंड। पहली बात तो ये आपने मुझे उस दिन निकाला है, सब कुछ मैं दे रहा था रेफरेंस, आपने निकाला अरे है ये। भाई अब दे दो रेफरेंस, है कि मेरी नहीं? बात है। अब मैं यहाँ पे जब मैं आया हूँ, मैं एक हदीस पे बात करने के लिए आया हूँ जो नहीं सर, आपने आप जब तक लास्ट टाइम वाला रेफरेंस देंगे आगे बात नहीं होगी। आपने सबब का मतलब साबित करना है, अनस्टिच क्लोथ ही होता है और कुछ नहीं होता। प्लीज हर चीज मैं पूरी बात कर रहा था, सब चीजें रख के कर रहा था, आपने सर मुझे सबब निकाल का रेफरेंस दे दें दिया। प्लीज। आपने वो चांस मिस कर दिया, आपने मुझे निकाल दिया। अब मैं जिस हदीस पे चले बात सर, कर ये रहा देखिए हूँ, निकालना किसे कहते हैं, इसे कहते हैं देखे सारे लोग 3945 लोग देखे, निकालना इसे कहते हैं। ये देखिए बाय, इसे कहते हैं निकालना। रेफरेंस मैं नहीं दूंगा। और अब वो टाइम मिस हो गया रेफरेंस का, क्योंकि रेफरेंस तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन टाइम मिस हो गया, लिहाजा मैं नहीं। जलेबी नंबर 5450, रेफरेंस का टाइम मिस कर दिया आपने। अजीब अजीब वो गरीब इनका मामला है यार। रेफरेंस के रेफरेंस का साथ कभी आते नहीं है। साहिल साहब नहीं, साहिल साहब नहीं साहिल साहब, रेफरेंस है मेरे पास, लेकिन आपने टाइम मिस कर दिया है। हाय हाय, ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गया, आप टाइम मिस हो गया। रेफरेंस है मेरे पास, आपने टाइम मिस कर दिया है। अच्छा, एक जगह कह रहा है टाइम मिस कर दिया और एक जगह कह रहा है एडम तुमने निकाल दिया। भाई जिसने निकाला उसने टाइम कैसे मिस किया? पापा बोलना चाहिए आपको अगर एडम निकाला तो। भाई जो निकालता है उसको पापा कहते हैं। निकालना किसे कहते हैं, वो अभी हुआ है इसके साथ। अच्छा अलीशा जी आपका प्यार आ गया है मेरे पास तक, अभी स्पैम ना करे। कई सारे मैसेजेस आपने भेज दिए तो थोड़ा अभी ठंडे हो जाए। ओपनर आइज भाई मैंने आपको डिस्कॉर्ड पे कुछ भेजा है, जरा चेक कर लेना। साइमाला शेख जी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो माइक और कैमरे की परमिशन आप दे दे ताकि आपको स्ट्रीम में ले पाए हम। डिवाइस नॉट कनेक्टेड में हाँ ये बोलते साथ कैसा इन लोग का माइक कनेक्टेड हो जाता है। वल्लाह पहले कुछ छुपा लेते हैं वरना फिर कोई गंदा वाला जिहाद ना हो जाए। टाइम मिस कर दिया। यार ये साहिल, ये वैसे बाय द वे साहिल, ये नया था, ये दिस वाज न्यू। ये आज तक मेरे नहीं ख्याल के किसी और बंदे ने ये वाली जलेबी दी हो कि रेफरेंस का टाइम मिस कर दिया था आपने। That was a new one. ये देना पड़ेगा आपको इसको साहिल भाई। भारी था, इसका शॉर्ट बनाते हैं। टाइम मिस कर दिया।
जी साइमाला कजा शेख में जी। दिखा दें तो लाला जी वो कजा में दिखा दे, अगर नमाज का टाइम मिस हो जाता है तो कजा पढ़ते हैं ना, चल कजा कज़ा में दिखा रेफरेंस दे भाई, दिखा दे। हाँ, कजा रेफरेंस कज़ा दिखा दे। चल कजा रेफरेंस दिखा तू। ओ यार सीरियसली यार, ये साहिल यार वैसे मुझे हंसी हंसी का लेवल ही फर्क है आज। अंदर से निकल रही है हंसी, फुल अंदर से। रेफरेंस का टाइम मिस कर दिए। रेफरेंस है मेरे पास, टाइम मिस कर दिया आपने। काश सही टाइम पर दाया ने या डॉक्टर ने मिस कर दिया होता इसको, तो आज हम लोग ये मौका ना देखते। लला। जी साइमाला शेख जी, कुछ हाँ बोलना हाँ पसंद जी। करेंगे? हाँ बोलिए अरे बोलिए। हाँ कब से मोमिन हेलो। मोमिना है साइमाला जी? अरे वो लास्ट स्ट्रीम में आई थी, आप भूल गए। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं मेरे को साइमला नाम शेख। ऐसा हाँ लग रहा है कि आपसे बात हुई, हाँ लेकिन मेरे को याद वही नहीं है वही आप मोमिना थी या एक्स मोमिना हो गई, मोमिना पता थी नहीं। ना, वो एक्सपेरिमेंट हो गई थी। अच्छा एक्स मोमिना हो गए, हाँ। खत्म टाटा बाय बाय कर दिया। वो तो हो ही गया उस पहले ही। अच्छा लेकिन मुझे एक पूछना था, जहाँ पे भी हम बात करते हैं या मतलब इसका कोई लॉजिक तो होता ही नहीं है, फिर भी इतना हुज्जत करते हैं ना हर चीज पे। अगर किसी हम्म, को कोई चीज बता दो तो इतना हुज्जत करते। और एक चीज बताते कि ये मुझे पूछना था आपको कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे वापस, तो इस्लाम मतलब वो मतलब ये इनके उम्मत बन के आएंगे ऐसा, मोहम्मद नबी के उम्मत बन के आएंगे, ऐसा है? इस्लाम तो यही कहता है, हाँ वो इसलिए क्रिश्चियनों को मार देंगे और वो जनाब उनके क्रॉसेस को तोड़ देंगे और सारे सूअर सूअर क्यों मारेंगे मुझे नहीं पता लगा। अल्लाह ने सूअर बनाया, ईसा आके मार देगा सारे सूअर। दैट इज गुड बाय द वे, लेकिन क्यों मारेगा मुझे आज तक पता नहीं लगा। लेकिन बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुसलमान ये तो यही कहते हैं। सब ये सब बताते, वही मुझे अजीब लग रहा है। मैं बोली क्या मालूम इन लोग, और फिर जो भी पूछो तो हर चीज में इतनी उलझत होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको वही अच्छा सोच के। लाला जी वो दमिश्क का सफेद मनारा भी मिला क्या, जिसपे ईसा का नुज़ूल होगा? अरे नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला सर, आपको मिल गया? ना ना मैं तो अभी तक ढूंढ अरे रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर एक आध वीडियो ऐसी है कि कुछ मनारे बनाए गए हैं, उस पे वीडियोस भी हैं कि इसी स्पेशली बनाए मनारे गए की हैं नोक कि पर। जल्दी जल्दी बना दो, हाँ, ईसा का नज़ूल होना है। ईसा का नुज़ूल इसी मनारे की नोक पर होगा, और वो वल्लाह एक हबीबी। तरफ जिब्राइल होंगे, एक तरफ मिकाइल, और ईसा का बाल खुला होगा, ऐसा लग रहा है अभी नहा करके आए हैं, और बहुत सारे तेल लगे उनके उनके यार बाल वो पे, ये देखना जरा, सारे नुक्का खसूसियात मिलती हैं। नुक्का नुक्का बहुत ज्यादा नुकीला तो नहीं है, मेरा मतलब है, जरा ध्यान से ऐसे ही नहीं पहले पाँव पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट अच्छा सुराख ओके। तो पाँव में सुराख ना हो जाए यार, अगर ज्यादा नुकीला हो यार। हाँ हाँ, साजिद सुराख बढ़ जाएगा, साजिद सही बात। साजिद गौर करो यार, मैं मेरा हाँ चले ईसा आगे, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर ईसा में सुराख हो गया तो फिर दो की बजाय रहा हूँ। तीन सुराख सुराख हो शुदा जाएंगे भाई। ईसा, यार ना ऐसा सुराख ना करो शुदा यार, ईसा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। साजिद साहिल साहब, साजिद को रोकें यार। मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा यार मैं तो एडम साहब ये देख रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लाइफ में ऐसा वाला चाहिए, कैसे वाला? अब्बास भाई जैसा। अब क्या कहता लाइफ है? में बस इतना कॉन्फिडेंस आ जाए भाई, दुनिया को काबू में कर लूंगा मैं। यही वाला कॉन्फिडेंस नहीं है बस, ये हूँ। अब्बास भाई भाई इतना वाला। कॉन्फिडेंस साहिल भाई अपने पास आ जाए तो हम पैदल चाँद पे चले जाएं। और ये हाँ, लोल जो है वो लूल कब से हो गया अब्बास भाई? लोल लूल नहीं कब हो गया? यार, ये लोल और लूल में मसला है साहिल साहब, आप नहीं समझेंगे ये बात सर। ये लास्ट इस्लामिक तक आई लोल है। नहीं डाला है, लास्ट में आई नहीं डाला उसने, लूली होना चाहिए, लुल्ली। इस्लामिक लोल है सर ये। गंदी बातें करते हैं आप। लोल लूल हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जब साहिल तुमको साहब। अब्बास भाई तुमको मौका दिया गया था, बोला बताओ, तब तो तुमने बताया नहीं, तुम बोले वक्त निकल गया। वक़्त निकल गए, जज्बात निकल गए, हालात निकल हद है गए। यार। तो हाँ उसे कोई यार, तुम्हारा वक़्त निकल गया था, हमारा अभी भी नहीं है। तू आजा, अब दे दे। जा। चलो एक काम करो, हाँ आप जो है वो जैसे कि अभी साजिद ने बोला था, कजा जो है
कजा कजा कर कजा लेना। नमाज पढ़ते ना, हाँ बिल्कुल। कजा रेफरेंस दे नमाज दो। नमाज का जब वक्त निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, तो कजा नमाज पढ़ते हैं भाई, तो कजा रेफरेंस दे दो तुम आके, कोई मसला नहीं। भारी हो रहा है आजकल। भारी हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है। नहीं साजिद, हाँ ऐसी जी, बातें नहीं करनी साइमला जी चाहिए। आपका जवाब मिल गया हाँ, ना? ये वही मुझे पूछना था, इसके लिए कॉल किया मैंने, अच्छा, बात इसमें किया। एक हदीस में और एक ऐड कर दूं आपको कि हाँ, एक दफा क्या हुआ कि हजरत उमर जो है वो हाँ, तौरात के एक नुस्खे से कुछ पढ़ हाँ, रहे थे, ठीक है? ओके, हाँ, हाँ, तो रसूलुल्लाह ने जब देखा तो रसूलुल्लाह एकदम आग बगूले हो गए, उनके ओके, चेहरे का रंग जो है वो बदलने लगा। और अच्छा, हजरत अबू बकर भी वहां पे मौजूद थे। हम्म, तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डांटा और कहा कि क्या आप नहीं देखते हो कि रसूलुल्लाह के चेहरे का रंग जो है वो बदल रहा है? अच्छा, फिर हजरत उमर देखते हैं रसूलुल्लाह को कि रसूलुल्लाह तो एकदम तपे हुए हैं, भड़के हुए हैं। ओके, तो कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, और जो है मसला क्या है पूछते हैं। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई अगर आज मूसा भी जिंदा होते तो उनको भी मेरी शरीयत पे अमल करना पड़ता। नहीं अच्छा। साहिल भाई, ऐसे नहीं कह सकते। हमारे प्यारे नबी बहुत अच्छे नबी हैं यार वो। नहीं ऐसा कहा उन्होंने साहिल भाई? हाँ, हाँ। ये लेकिन साहिल भाई बताइए, इतने कितने आज के मतलब आज तक का जो कितने सारे नबी आके गए, वो सब उनका सब ऐसा है कि एक रोल मॉडल बोलने जैसा है। इनका जो ये समझ में नहीं आता मेरे को, तो ये मतलब इनका जो ये रोल मॉडल है तो मानने जैसा नहीं समझ में आ रहा है। तो यही साहिल भाई मुझे फिर इसका दिक्कत मतलब तो होती काम है। खराब हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा आप समझ रहे कौन सा बात, वाला? जिस बात को कि फिर ये तो नबी मर गया बेचारा, ईसा तो जिंदा है, अल्लाह के साथ पोकर खेल रहा है। हम्म। पता है ना आपको? ईसा अभी तक हाँ, अल्लाह के ईसा साथ तो पोकर खेल जिंदा है रहा है। ना। हाँ, नहीं नहीं, अल्लाह ईसा सर तो खाली जिंदा है। जिंदा, सर खाली जिंदा नहीं है, अल्लाह के साथ पोकर खेल रहा है और हर दफा अल्लाह को हराता भी है। और अब आप ये पूछे तो क्यों? नहीं मालूम है। सर ये इसलिए क्योंकि कुरान की आयत कहती है कि ईसा जिंदा है, राइट? और कुरान की आयत ये हम्म। कहती है कि जब तक वो जिंदा रहेगा नमाज भी पढ़ेगा और ज़कात भी देगा, राइट? हम्म। अब हाँ। मुझे बताएं, ज़कात देने के लिए पैसों की जरूरत है। अब जन्नत में आपको पैसे तो मिल नहीं सकते, तो जब हम्म। जन्नत में पैसे नहीं मिल सकते तो आप क्या करेंगे? आप अल्लाह मियाँ के साथ पोकर खेल रहे हैं ताकि जीतें और जीत के वो पैसे जो हैं ज़कात के तौर पे दे सकें। और तो कोई तरीका ही नहीं है अब आपके पास। वाह भाई वाह। भाई देखिए, अब अल्लाह मियाँ पोकर खेल भी रहे हैं और पोकर में ईसा जीत भी रहा है, वरना हम्म। ईसा ज़कात के पैसे कैसे इकट्ठे करेगा? कामकाज तो है नहीं जन्नत में। जब जन्नत का कामकाज नहीं है तो फिर आपको अल्लाह मियाँ से ही पोकर खेलनी पड़ेगी। वहीं से झोल जाल क्या? तो और क्या भाई, कुरान कहता है, मैं तो नहीं कहता। अल्लाह मियाँ हमेशा हार रहे ईसा से। अब बात यह है कि जन्नत में सब कुछ वैसे भी आपको फ्री मिलेगा, तो फिर ज़कात में आप क्या दे रहे हो? जन्नत के लेवल्स। तो अब ईसा क्या खेल रहा है? ईसा खेल रहा है, ये मैं बताता हूँ क्या खेल रहा है, पोकर अल्लाह के साथ। अल्लाह मियाँ अगर मैं ये वाली पोकर गेम खेल गया, जीत गया, तो ज़कात के तौर पे आपने मेरे फलाने फॉलोअर को ना, जो आपने उसको चौथी जन्नत में रखा हुआ ना, उसको आपने तीसरे नंबर की जन्नत में ले आना है। अल्लाह कहता है डन। इस फॉलोअर को तीसरे नंबर की जन्नत में लाने के लिए आओ पोकर की गेम शुरू करते हैं। फिर दोनों पोकर की गेम खेलते हैं, फिर अल्लाह मियाँ हार जाता है, तो वो फॉलोअर जो ईसा का है ना, वो तीसरे नंबर की जन्नत में आया था। फिर उसके बाद दोबारा नई गेम शुरू होती है। तो ईसा ज़कात में अपने फॉलोअर्स को आला दर्जे के ऊपर लेके आता जा रहा है जन्नत के। ये सर कुरान की आयत कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ कुरान की आयत की तफसीर कर रहा हूँ, तफसीर आदम सीकरी। समझ गए साई माला जी? समझ गई। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें। लेकिन लोग नहीं समझेंगे। और 14 साल बाकी है। 1400 साल और निकलेगा समझने।
यही पूछना था। ये बड़ी डीप गेम है हमारी हमारी तफसीर बहुत डीप है, डीप तफसीर है, डीप। बहुत। तो है कोई मुसलमान जो बताए इस बारे में मजीद तफसीर करे इसकी? खत्म खत्म, टाटा बाय बाय हो गए। कोई भी बाय नहीं बाय है। हो गए, ओके। वरना साहिल साहब देखिए, हम तो इतने शरीफ इंसान हैं, हम तो कहते हैं भाई रेफरेंस दे दो, वो कहते हैं टाइम निकल गया। रेफरेंस का भी टाइम निकलता है यार। लला। सारे मोमिन हजरात जो है उनका पत्ता जो है वो बेचारों का गुल हो गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से बेचारे आज जो है या तो अपनी बीवियों के ब्रा पैंटी पहन के रसूलुल्लाह की सुन्नत को अमल करेंगे या तो फिर निकलेंगे इस जंजाल से। डिसीजन आप लोगों का है, या तो हमें गलत साबित करेंगे। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। नहीं नहीं, मोमिन ब्रा पैंटी नहीं पहन सकते। हजरत आयशा ने किसी हदीस से साबित नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास नहीं है, किसी मोमिन के पास ला के दिखा दे कि वो पैंटी पहनती थी। अगर हमारी अम्मा आयशा पैंटी नहीं पहनती थी तो फिर मोमिनाएं पैंटी कैसे पहन सकती हैं? हो सकता है नीचे भी बुर्का पहनती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात साहिल साहब, ये जो आजकल की फीमेल की वो चीजें आई हुई हैं, ये हराम है। साहिल साहब आपको पता है ये हराम है? क्या क्या हराम है? ये जो फीमेल की पीरियड्स के दौरान में चीज होती है एक, मुझे इसका नाम नहीं आता यार, कोई नाम बताओ यार साहिल साहब। माइंड क्या कहते हैं उसको? बिकनी उकनी नहीं ना कह रहे मूड हैं? स्विंग। मूड स्विंग की बात कर रहे, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, वो जो पीरियड्स के ब्लड को रोकने के लिए नहीं नहीं विस्पर, विस्पर है, स्टेफ्री है, ये सब ना। नहीं 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 नहीं, वो जो खास किस्म की गोली होती है जो इंसर्ट करते हैं, यानी कि अच्छा, क्या कहते हैं उसको? टैम्पून। हाँ टेम्पून, टेम्पून। तो टेम्पून तो हराम है यार ये गोली थोड़ी ना है, लेकिन टैम्पून यार। यार, वो गोली की तरह ही होती है ना, बुलेट बनी होती है बड़ी सी। ये ना टैम्पून, हाँ। हराम है, हराम है, हराम है। ये हराम है। हाँ, हजरत आयशा भी नहीं लेती थी, और ये हराम। इससे वो फीमेल को प्लेजर फील हो जाएगा। मैंने वो देख रहा था एक वीडियो लॉन्ग टाइम अगो, मुझे याद आया उससे, मैं ढूंढूंगा उस वीडियो को, मैं दिखाऊंगा सर। टम्पून भी हराम है, नहीं पहन सकते। उम्मुल मोमिनीन में किसी ने ये काम नहीं किया, तुम लोग कैसे कर रही हो बदतमीज लड़कियों। वाह भाई वाह, खत्म है, खत्म खत्म, सारा मामला ही खत्म हो गया। ये क्योंकि वैसे भी गोली की तरह की होती है ना। अब मुझे नहीं पता यार, किसी दिन मुझे टम्पून खरीद के देखना पड़ेगा ये कैसा होता है, लेकिन होती देखने में गोली लगती है यार साहिल। अरे तो लाला जी, हजरत आयशा तो समोसा भी नहीं खाती रही होंगी, तो क्या वो भी हराम है क्या? और उस दौर में था ही नहीं ना यार। जो भी चीज सेक्स से रिलेटेड होती है या सेक्सुअल चीज से रिलेटेड होती है, उसके ऊपर इस्लाम में बहुत चीजें, ये मैं आपको बता दूं। सेक्स से रिलेटेड किसी भी चीज पे आप इस्लाम में सर्च करेंगे ना सर, आपको इतना मटेरियल मिलेगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। आई डू नॉट नो व्हाई, लेकिन जैसे ही आप इस्लामिकली सेक्सुअल चीजों के ऊपर सर्च करोगे सर, आपको इतना मवाद मिलेगा, इतने स्कॉलर बात करेंगे। टम्पून अंदर डाल के आपके अंदर से, लड़कियों के अंदर से वो लड़कियों की सेक्सुअल जज्बात भर जाएंगे। आई हैव नो ब्लडी आइडिया कि वहां से बेचारी का खून निकल रहा है, पेन हो रही है, उस टाइम पे उसको सेक्स कैसे आ जाएगा याद। लेकिन आई डोंट नो, मगर हमारे मौलानाओं को पता है, मेल मौलानाओं को पता है कि फीमेल की बॉडी कैसे काम करती है। आई हैव नो ब्लडी आइडिया हाउ दे नो दैट। लाइक मैं एक मेल हूं, मैं कभी फील भी नहीं कर सकता इस चीज को, ऑब्वियसली नहीं फील कर सकता, मैं मेल हूं। लेकिन हमारे मेल मौलानाओं को पता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। हद हो गई यार, साइंस की मां बहन एक करके रखते हैं हर जगह। एक अभी मौलाना का एक रील देखा था मैं,
इंस्टा पे मौलाना कहता है कि जो मतलब डिलीवरी का जब वक्त होता है तो अगर समझो फीमेल डॉक्टर नहीं है या अच्छी फीमेल डॉक्टर नहीं है तो जो मेल डॉक्टर है वो उससे इलाज करा सकती है और वो उसका महरम बन जाता है। वो उसका तो भाई महरम की किस लिस्ट में आपने डाला? भाई के लिस्ट में डाला, बाप के लिस्ट में डाला, ये शौहर के लिस्ट में डाला? सर जी ये भी कैटेगराइजेशन है। आप के पास अगर फीमेल मुस्लिमा नहीं है तो आप मेल मुस्लिम डॉक्टर से इलाज कराओगे, और फिर उसके बाद अगर मुस्लिम मेल और फीमेल दोनों नहीं है फिर आप नॉन मुस्लिम फीमेल से इलाज कराओगे, और नहीं हद यार, दर्जा ऐसा कोशिश नहीं करोगे होगा। कि नॉन मुस्लिम मेल से इलाज नहीं कराओ। यार इसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है यार इस्लाम क्यूए का, नहीं, नॉन निकाल के दिखाता मुस्लिम यार, फिर बताओ, वो बताओ, मैं चाहता हूँ बताओ क्यों? हूं। नॉन क्योंकि मुस्लिम फीमेल मेल मुस्लिम के बाद आती है। क्या मजाक कर रहे भाई? हाँ हाँ मैं निकालता हूँ, उतनी देर में आप बातें करो, मैं निकालता हूँ, आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे याद है। वाह 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 वाह, ऐसा है तो यार मोमिनाओं के लिए बहुत बड़ी मसला शुरू हो जाएगा। क्या क्या ये अगर मसला क्या बात आया था है, बोलिए, तो हम भी पता लगे। वो कह रहा है कि आप जो डॉक्टर्स है वो आप चूज कैसे करेंगी, फीमेल जो मोमिना जो वो चूज कैसे करेंगी? तो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसका फीमेल डॉक्टर, सेकंड प्रेफरेंस है अगर मतलब फीमेल डॉक्टर नहीं है तो मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम फीमेल डॉक्टर फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर वो नहीं है तो मुस्लिम मेल डॉक्टर, अगर मुस्लिम मेल डॉक्टर भी नहीं है तो फिर नॉन मुस्लिम फीमेल डॉक्टर, और नॉन मुस्लिम फीमेल डॉक्टर नहीं है तो फिर नॉन मुस्लिम मेल डॉक्टर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम मेल डॉक्टर के बाद नॉन मुस्लिम फीमेल डॉक्टर का अगर है तो ये मोमिनाओं के लिए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सर ये मैं आपको ढूंढ के निकालता हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है इसको। लेकिन हमको जी। समझ नहीं नॉन आ रहा मुस्लिम है साहिल फीमेल भाई। जो होती है वो गंदी औरत होती है, और वो मेल फीमेल की उसको हुर्मत को नहीं देख सकती, क्योंकि उसका औरा भी जो है मर्द के औरा के बराबर है। तो वो बाय डिफॉल्ट उसका औरा नहीं है। ये बड़ी मजेदार गेम थी, मैंने एक जमाने में पढ़ी थी यार। जबरदस्त, दिखला दी तो फिर मजा आ जाएगा। वैसे मैं साहिल साहब, ये दिखाता हूँ। हकीम कहाँ फिट होते हैं? हकीम किसी कैटेगरी में नहीं आते क्या? सिर पे बन के बैठे रहते हैं, मतलब उनको कोई चांस नहीं मिलता? उन लोग का कोई लेन देन ही नहीं है। ओके दैट्स इट। ओके दैट्स ऑल। हाँ दैट्स ऑल। कहीं का, और ना खजूर कहीं काम देती है और ना, और कौन सी चीज से बीमारी दूर होती है? कलौंजी। और स्पेशली फीमेल का खतना जो है ना वो आपने करवाना ही उससे है, फीमेल से। हद दर्दा कोशिश करनी है कि वो फीमेल से हो। हाँ तो मदीने में फीमेल का औरत रहा खतना, करती थी ना, बूढ़ी बूढ़ी हो गई थी तो वही तो फीमेल का खतना करती थी ना, हदीसों में आता है तो। हाँ बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है इस मामले में। हेलो। जी, हेलो। अननोन आइडेंटिटी साहब। Sahil, I'm very well thankful to you that you allowed me to speak here. मुझे मतलब काफी दिनों से मैं आपकी ये देख रहा हूँ YouTube पे, मोमिन एंड आई है एम या वेरी नहीं? प्राउड ऑफ। मैं मोमिन नहीं हूँ, और मैंने ये चीज चैट में भी लिखी है यहाँ पर पीछे कि मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। थर्सडे प्लीज थर्सडे थर्सडे थर्सडे। प्लीज प्लीज। देखिए प्रॉब्लम ये होगा ना, फिर हर कोई बोलेगा मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, सब लोग जुड़ जाएंगे ना प्यारे भाई, समझो ना। थर्सडे करूंगा ना स्ट्रीम, उसमें आइए ना आप, क्या टेंशन है? जी साइमाला जी, और कुछ कहना है आपको? बस यही बात करना था और पूछना मिल था गया ना मुझे, और आपको कुछ जवाब नहीं। आपके मिल गया सवाल मिल का? गया मिल गया। थैंक यू तुमको। चलिए, थैंक यू थैंक यू सो सो वेरी मच। मच। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, जब तक एडम साहब को वो आर्टिकल किधर मिल जाए, फतवा मिल जाए, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। एंड्रॉइड चिट्टी भाई कह रहे हैं साहिल believes it is इंसान मेड, एडम believes it is शैतान मेड, so in conclusion we believe
इट इज शैतानी इंसान मेड। वाह भाई एंड्रॉइड चिट्ठी भाई। डेनवर रोजीना जॉनसन भाई की एंट्री हुई है, कह रहे हैं एडम व्हाई आर नॉन मुस्लिम फीमेल डॉक्टर्स नॉट अलाउड टू परफॉर्म ऑटोप्सी ऑन डेड मेल मुस्लिम पेशेंट्स? दे आर डेड, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? इज दिस ट्रू? सर इसी वजह से तो मुसलमान ये आपको कहते नहीं है बार बार कि तुम्हारी बॉडी के साथ ये करेंगे, मरने के बाद तुम्हारी बॉडी से ये करेंगे। और मैं क्या कहता हूँ, भाई मर गए तो उसके बाद क्या होगा? भाई इनके अपंगता के अंदर मरी हुई बॉडी के भी कुछ ना कुछ हैं वो रूल्स। और फिर उल्टा है क्या नहीं उल्टा है? अगर मुस्लिम नॉन मुस्लिम फीमेल, अगर मुस्लिम फीमेल डॉक्टर है तो वो नॉन मुस्लिम मेल पेशेंट की या डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर सकती है नहीं कर सकती है? नहीं सर, दोनों सूरतों में, दोनों नहीं है, वाइस वर्सा। तो सीखेगी कैसा फिर? मुझे क्या पता हो? डॉक्टर कैसे बनेगी भाई? सर मुझे क्या पता हो सर मुझे क्या पता हो मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे डॉक्टर बनाने के लिए इस्लाम ने बड़ी सुंदर प्रैक्टिकल उसमें ये लोग ये सब फॉलो थोड़ी ना करते हैं। जो वो एक सेपरेट चीज है, फॉलो नहीं करते, ये एक सेपरेट चीज है। हद है यार, हद है। क्या क्या इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस बेवकूफी वाली लगा के रखी है। भूषण चौधरी भाई कह रहे हैं ओ नो सट्टेबाज है, डोंट लाई एडम। सही में अभी बता दिया ना उन्होंने, एडम साहब ने, क्या सट्टेबाजी चल रही है, पोकर विकर चल रहा है ऊपर। मृत्युंजय भाई कह रहे साहिल भाई चालाकी से बेहुरमती करते हैं, रसूलुल्लाह की जगह रसूलुल्लाह बोल देते हैं। अच्छा यार, इस्लाम की वे जो है ना वो डिफरेंट दिखा रहा है। मैं ढूंढूंगा मैंने कहाँ से पढ़ा था वो ऑर्डर दिखा रहा है डिफरेंट। ये वाला ऑर्डर दिखा रहा है मुस्लिम फीमेल, then if it is not Muslim female, then non-Muslim female, then Muslim male, then non-Muslim male. लेकिन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा यार, इसका डिफरेंट ऑर्डर मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा। इस्लाम की वे का आर्टिकल इसको दूसरे तरीके से दिखा रहा है, तो मैं ढूंढूंगा कि वो उसने किसने लिखा था और कहाँ पे लिखा था, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा और मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ था। अच्छा, उसमें उसने वो दिया है आर्गुमेंट, कुछ दिया है कि वाई मुस्लिम मेल एंड नॉट नॉन मुस्लिम मेल? इसमें नहीं दिया हुआ, प्रेफरेंस क्यों है? इस्लाम की वे में नहीं दिया हुआ, मैं देता हूँ। ये देखें रूलिंग, यार ये काफी लंबा आर्टिकल है, मगर ये आर्टिकल जो है वो क्या दे रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइडलाइन इशू फॉर लुकिंग फॉर ए डॉक्टर, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है, मैं वो भी लाऊंगा, उस वाले फतवे को भी ढूंढूंगा मैं। शरिया, a male doctor may look at the aura of a sick man, but he should look on the side of the complaint only as much as it is necessary. The ruling applies to female doctor to the male doctor. This ruling is based on idea giving priority of the principle of saving life over principle of covering the aura. Seventhly, अच्छा, yeah, priority should be given. Priority should be given treatment by men, woman by woman. When a sick woman needs to be uncovered, preference should be given to a qualified female Muslim doctor. Female Muslim doctor. If such is not available, the order of preference is then a female non-Muslim doctor, then a male Muslim doctor, and lastly a male non-Muslim doctor. So इधर जो है वो order फर्क है, मैंने जहां पे पढ़ा था वहां पे order इसका थोड़ा सा फर्क था, लेकिन I'll search on the other website as well, कभी निकालूंगा उसको। अच्छा, इसमें देखो, if it is sufficient to be treated by a female general practitioner, she should not go to a male doctor even if he is a specialist. वाह जी जी, वाह if a specialist is needed, she should go to female specialist. But if one is not available, then female patient may uncover in front of a male specialist. If the female specialist is not qualified to treat the problem and the situation calls for involvement of a highly skilled qualified male specialist, then this is permissible. अच्छा, ये आगे ये बड़ा मजेदार है। If there is a male specialist who is more highly skilled and more experienced than the female doctor, the female patient should still not go to him unless the situation requires this extra level of experience and skills.
अभी ये पेशेंट को इतना कहाँ से समझ में आएगा भाई? एक अनपढ़ पेशेंट है, उसको क्या समझ में आएगा ये सारी चीजें? बस कि उसने कौन फ्री को से लिया ना। मामले में मेरे को एक्सपर्ट का जो है वो इससे ज्यादा एक्सपर्ट वाले के पास लगेगा? एक इंसान हमेशा एक्सपर्ट के पास जाएगा ना। मेरी तो सारी डॉक्टर ही फीमेल है यार, मैं क्या करूं अब इस बारे में।